नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस देश में शिक्षा का स्तर क्या है ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और खासकर सरकारी स्कूल की स्थिति तो हमेशा से हाशिए पर है। अक्सर हम अपने आसपास या खबरों में जर्जर सरकारी स्कूल की खबरें तो सुनते ही हैं। सरकारें तमाम दावे करती हैं, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती हैं, सरकारें रोज नई योजनाएं लेकर आती हैं, पर छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं से सरकारी स्कूल हमेशा वंचित रह जाता है। सरकार की योजना सहित सारे दावे खोखले नजर आते हैं जब ऐसी रिपोर्ट सामने आती है कि लड़कियां सिर्फ इसलिए स्कूल छोड़ रही हैं क्योंकि यहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार सीएम राइजिंग स्कूल की शुरुआत कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दंभ भर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत, जहां लाइब्रेरी, लैब और वॉशरूम जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी छात्र तरस रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 10,000 छात्राओं ने मूलभूत कमियों के अभाव में स्कूल छोड़ दिया और इसी के साथ लड़कियों के स्कूल छोड़ने में मध्य प्रदेश 5वें पायदान पर आ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जो भारत में सालों से कटघरे में है। उस पर महिला शिक्षा तो और भी गंभीर विषय है। आए दिन कई रिपोर्ट्स महिला शिक्षा की स्थिति की सच्चाई बताती रहती हैं। एमपी के स्कूल शिक्षा विभाग की रिपोर्ट ने सरकारी स्कूलों की कलई खोल दी। हालांकि भारत में सरकारी स्कूलों की बदहाली कोई छुपी हुई बात नहीं थी। रिपोर्ट के अनुसार एमपी के 2762 गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट इस्तेमाल करने लायक भी नहीं है और 1500 स्कूलों में क्लासरूम ही नहीं है। इसके अलावा पीरियड्स के दौरान साफ टॉयलेट न होने से छात्राएं बीमारियों का शिकार होती जा रही हैं। पीरियड्स के दौरान छात्राओं को सैनिटरी पैड्स नहीं मिल पाते, साथ ही चौकीदारों की भी व्यवस्था नहीं है, जिससे स्कूलों में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। आसपास असामाजिक तत्व का जमावड़ा डर का माहौल बनाता है। पीरियड्स के दौरान लड़कियों को सैनिटरी पैड्स नहीं मिल पाते। सरकारी स्कूल में कंप्यूटर, प्रिंटर सहित तमाम संसाधन सरकार उपलब्ध करा रही है, लेकिन शिक्षक कहते हैं कि स्कूलों में सामान की सुरक्षा कैसे होगी। स्कूलों के लिए चौकीदार की व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे में रात में चोर और असामाजिक तत्व सामान की चोरी कर ले जाते हैं। पहली से 12वीं तक के स्कूलों में एक भी चौकीदार नहीं है, जबकि अब नए सीएम राइज स्कूलों में 8-8 चौकीदार देने का प्रावधान किया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए हाथों को साफ रखने की सलाह दी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के 20,000 सरकारी स्कूलों में हैंड वॉशिंग यूनिट तक नहीं है। 34,000 में हैंड वॉशिंग यूनिट की व्यवस्था ही नहीं है। 1500 में से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। 1,500 स्कूलों में क्लासरूम नहीं है। 22,000 में क्लासरूम कम, जर्जर और 19,000 में ज़्यादा मरम्मत की ज़रूरत है। प्रदेश के 36,000 स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना है। स्मार्ट क्लासरूम और कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। अब ऐसे में स्कूलों में बिजली की व्यवस्था ही नहीं होगी तो स्मार्ट क्लासरूम की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रदेश के 32,541 सरकारी स्कूलों में खेल का मैदान तक नहीं है। जहां एक और चुनावी रैलियों के दौरान प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करते हैं, चुनाव जीतते ही उन वादों को बखूबी किनारे कर दिया जाता है और सरकारी स्कूलों की ये स्थिति उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे खूब चलते हैं, पर उनके लिए स्कूल में टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधा तक नहीं दी जाती और बोलना कि हम एक बेहतर शिक्षा मुहैया कराएंगे यकीनन हास्यास्पद है। स्कूल में हम हमारे जीवन का सबसे ज़रूरी समय बिताते हैं और सबसे ज़्यादा सीखते भी हैं। भारत में तो विद्यालयों को मंदिर का दर्जा हासिल है, फिर स्कूलों की ऐसी बदहाली यकीनन हमें बार बार सोचने पर मजबूर कर देती है।